मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी परमाणु क्या होता है, परमाणु के कितने तत्व होते हैं, कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे उपस्थित होते हैं, किसी भी परमाणु के केंद्रक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक के बाहर की जो कक्ष होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, शेल्स बोल सकते हैं या ऑर्बिट बोल सकते हैं। और हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कक्ष कह सकते हैं या कक्षों में भी कह सकते हैं अगर एक से ज़्यादा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ उपस्थित होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कभी किसी भी एलिमेंट या किसी भी परमाणु का क्या एटॉमिक नंबर सुना होगा, मतलब परमाणु संख्या, या फिर एटॉमिक या फिर मास नंबर को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है। तो हम किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर या मास नंबर। ठीक है। तो देखते हैं पहले, उसके पहले एक पॉइंट क्या है, वैलेंसी। किसी भी परमाणु की वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, ये कहते हैं संयोजकता या वैलेंसी। किसी भी परमाणु की संयोजकता का मतलब होता है, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर की कक्ष में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। तो जितने जो सबसे बिल्कुल ही बाहर वाली कक्ष होगी, आउटर मोस्ट शेल, मतलब ये कह सकते हैं हम, जैसे ये क्या है, केंद्रक है, यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। कितनी कक्षा में पढ़ी थी, फिलहाल अभी 4 में पढ़नी है, KLMN है ना। तो N ये है क्या, K, L, M और N। तो जो N वाली होगी, इस वाली कक्ष में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे, यही क्या हो जाएगी, किसी भी परमाणु की संयोजकता। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, तत्व है, उसके इलेक्ट्रॉन N तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो भी कक्ष उसका आखिरी वाला होगा, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे, वही क्या हो जाएगी, उस परमाणु की संयोजकता। ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षों में हम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखेंगे हिंदी में, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, लिख देते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्ष में, किसी परमाणु की बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि
और इसमें अच्छा एक पॉइंट और देख लेते हैं क्या होगा। ये जब लिख लेंगे यार तो इसमें एक और पॉइंट है क्या, बोहर और बरी 2 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक खास बात ये कही थी कि किसी भी परमाणु का जो भी कक्ष होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हम फिल कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले जो K वाली होगी उसमें तो 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैक्सिमम की बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हर कक्ष में फिल हो सकते हैं। सिर्फ K में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल दे लेते हैं क्या, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हमें पता है जो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, सॉरी परमाणु संख्या 1 होती है, ठीक है। तो इससे अगर हमको परमाणु संख्या पता है तो कैसे हम उसको फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ K वाले में ही जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 क्या हो गया, 1 इस हाइड्रोजन वाले एलिमेंट की संयोजकता हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंसी हो गई, ठीक है। दूसरा अगर देखते हैं लिथियम, इसका होता है एटॉमिक नंबर 3। ये जो एटॉमिक नंबर होते हैं परमाणु संख्या, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि बिना लर्न करे कोई ट्रिक नहीं है कि आपको फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। 3 है तो हम KLMN जानते हैं, शर्त होती है, कक्ष होती है, कैसे फिल करेंगे 3 ही है। हमें पता है K में मैक्सिमम हम 2 फिल कर सकते हैं और बाकी इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 8 फिल कर सकते हैं। ये K और ये L हमने 2 इसलिए बनाए क्योंकि हमें पता है 3 ही है। तो K में तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, कितने बचे 3, मतलब 1 बचा, 2 फिल हो गए, 1 बचा, 1 इसमें आ गया L वाले में। तो लिथियम की जो संयोजकता हो गई कितनी हो गई 1। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, ठीक है। तो ये इसकी हो गई वैलेंसी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को हम कैसे डिनोट करते हैं, Z से करते हैं। क्या होता है, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन्स की संख्या होगी वही उस एलिमेंट का परमाणु संख्या हो जाएगा। तो क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या P क्या कहलाती है, यहाँ पर पूरा लिखेंगे। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है और उसे Z से दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन C। हमें पता है जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितना होता है 6। तो इसमें हम प्रोटॉन्स की संख्या कैसे बता सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, कितने हो जाएंगे 6। या फिर अगर ये भी कह सकते हैं किसी एलिमेंट का हमको प्रोटॉन की संख्या दे के रखी है और हमें पूछ लिया गया कि इस एलिमेंट का परमाणु संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको दिए रहेंगे उतना ही उसका परमाणु संख्या हो जाएगी। जैसे बात करते हैं कि ऑक्सीजन, या बात करते हैं किसकी, सोडियम की। सोडियम वाले में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 11। तो इसका परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 11। परमाणु संख्या को हम लोग हमेशा नीचे दिखाते हैं, जैसे एलिमेंट है उसके नीचे होगा परमाणु संख्या, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द्रव्यमान संख्या।
किसी भी एलिमेंट या किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, क्या होगी? आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक से खुद से परिभाषा फाइंड करके लिखनी है, ठीक है। उसके बाद परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी प्रेजेंट होंगे टोटल, वही उसका परमाणु संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले परिभाषा क्या? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ की संख्या, तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, खुद लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कार्बन, अच्छा एक मिनट, द्रव्यमान, इसके आप लोग आगे लिखे ना, द्रव्यमान संख्या को ए, सिंबल क्या है इसका? ए से दर्शाया जाता है, ठीक। इसका प्रतीक क्या है? ए। जैसे हमें पता है कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12, ये हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि करो एक पॉइंट और ऐसे लिखना इम्पॉर्टेंट। ए क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। A इज इक्वल टू P प्लस N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन है, कार्बन में जो द्रव्यमान संख्या होती है कितनी होती है? 12 है। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 6। तभी तो 6 + 6 मिलके 12 बनेगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए। दूसरा एक बार ले लेते हैं क्या? अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का जो द्रव्यमान संख्या होती है कितनी होती है? 23 होती है। तो इसमें प्रोटॉन्स होते हैं 13, 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 14। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। 27 होता है, 27। तो इससे हम ये द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। एक बात और, नेक्स्ट पॉइंट, मान लो कोई भी एलिमेंट क्या दिया गया है? X, कोई भी अननोन एलिमेंट है, हमें नहीं पता। इसमें हम परमाणु संख्या ऐसे नीचे दिखाते हैं और जो एटॉमिक नंबर होता है वो ऐसे दिखाते हैं। कई जगह यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, ये कार्बन, इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। तो हम कुछ इस तरह से किसी भी अननोन एलिमेंट में दोनों चीज़ें दिखा सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं।